नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2001 में बहुत अच्छी तरह करके A+ ग्रेड प्राप्त करनी है। ये यूनिट नंबर 4 यानी कि सर्कल्स पे मेरा 8वां वीडियो है। अगर आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर 7 तक लगातार देखे हैं तो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा और हर चीज समझ में आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट आज मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें हम उस कंसेप्ट पर सवाल करेंगे जिसमें कहा जाता है कि वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि कोई दी गई रेखा किसी सर्कल पर स्पर्शरेखा हो। Find the condition so that a given line may be a tangent on a given circle. तो आपको याद होगा हमने जब सर्कल पे वीडियो नंबर 2 बनाया था इस समय इस पे हमने बात की थी। ये आप देखिएगा, ये तो है वीडियो नंबर अभी जो 8वां, ये है वीडियो नंबर 2। इसमें ये देखिएगा लाइन y इक्वल टू mx प्लस c और सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। रेखा 1 के वृत्त 2 को स्पर्श करने की शर्त। रेखा 1 के वृत्त 2 को स्पर्श करने की शर्त यानी वो क्या कंडीशन है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल को टच करे। तो वो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, या c इक्वल टू प्लस माइनस दोनों तरफ रूट लेंगे ना तो c इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। ये याद रखें क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये बात मैंने तब बताई दी आपको, लेकिन ये तो इस पर्टिकुलर सर्कल के लिए जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर कोई भी, उसको मैंने प्रूव भी किया था। अब देखिएगा, इसको मैंने प्रूव भी किया था। ये सर्कल है जिसका सेंटर है 0 0, रेडियस है a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर का, और ये टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट पर डालेंगे परपेंडिकुलर तो ये बाई ज्योमेट्री रेडियस होती है, आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है। y इक्वल टू mx प्लस c जो लाइन है इसको मैं mx माइनस वाई प्लस c बराबर 0 कह सकता हूँ। और फिर जो अपना फॉर्मूला है ये वाला, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब, ये बहुत काम लूंगा मैं। रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 और पॉइंट है x1 y1। तो x1 y1 से इस लाइन पर जो खींचते हैं परपेंडिकुलर, उसकी जो लेंथ होती है d, तो ax1 प्लस बी वाई1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमने प्रूव किया था जब मैंने लाइंस आपको कराई तब। इस फॉर्मूले को काम में लेके मैंने प्रूव किया था ये वाला, और अल्टीमेटली ये प्रूव हो गया था जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ये तो हमने बताया था, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये इसमें भी लागू हो जाएगा। देखिए, अगर y इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल को टच करे तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, r की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, और सेंटर से टेंजेंट वही है, हमने माना y इक्वल टू mx प्लस c यानी mx माइनस वाई प्लस c बराबर 0। और जब इस सेंटर से इस लाइन पर हम डालेंगे परपेंडिकुलर तो उसकी लेंथ क्या होगी, हम वही फॉर्मूला सेम, ये वाला फॉर्मूला काम लेंगे, और इज इक्वल टू रेडियस r जो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये जो कंसेप्ट है इसको याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला आपको, ये आपको याद नहीं रखना है। वो तो मैंने आपको याद रखने की नसीहत दी थी, राय दी थी, लेकिन मैं इसको याद करने की बात नहीं करता हूँ। लेकिन कंसेप्ट को याद करना है। कंसेप्ट एक ही है, वो ये है जो आप समझिएगा, कंसेप्ट सिर्फ एक है और वो ये है, कंडीशन फॉर ए लाइन टू टच ए सर्कल। कंडीशन फॉर ए लाइन टू टच ए सर्कल, किसी रेखा द्वारा किसी वृत्त को स्पर्श करने की
शर्त या स्पर्श करने का प्रतिबंध। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि जो भी वृत्त है उसके सेंटर से उस टेंजेंट पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो वो लंबाई जो होगी उस सर्कल की त्रिज्या के बराबर होगी। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। और इस कंसेप्ट से हम आज सारे ये सवाल जो है साथ इस वीडियो में वो करेंगे। कुछ सवाल आपके लिए होम असाइनमेंट होंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करके दूंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिएगा, वह प्रतिबंध ज्ञात करें कि सरल रेखा y इक्वल टू mx प्लस सी वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4y को m के प्रत्येक मान के लिए स्पर्श करें। Find the condition that the line y is equal to mx plus c may touch the circle x square plus y square बराबर 4y for every value of m। आपको हमेशा इस प्रकार की क्वेश्चंस में एक तो लाइन की इक्वेशन या तो दे रखी होगी, आपको माननी पड़ेगी। सर्कल आपको डेफिनेटली दे रखा होगा। तो देखिएगा, पहले हम लिखते हैं सर्कल। सर्कल क्या दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4y। आपको जो भी सर्कल की इक्वेशन देता है ना, उसको जनरल फॉर्म में लिखकर फिर GFC निकाल के आप उसका सेंटर और रेडियस जरूर निकालना है। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। अब इसमें g कितना है, 0, क्योंकि x की कोई टर्म ही नहीं है। f कितना है, y के कोफिशिएंट का आधा होता है ना, y का कोफिशिएंट कितना है, -4, तो -4 का आधा यानी कि -2। और c इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0 हो गई। तो GFC आपको पता पड़ गया। अब सेंटर क्या होता है सर्कल का, सेंटर होता है -g-f। इसका मतलब जो सेंटर होगा इसका g तो 0 ही है और -f तो -2 f की वैल्यू है, तो -f क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होगी इस सर्कल की, √g² प्लस f² माइनस c। √g कितना है, 0, f कितना है, f की वैल्यू -2, लेकिन जब -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 हो जाएगा। c तो 0 ही है, तो 4 ही बचेगा ना, और 4 का √2 होता है। तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस बराबर 2। तो रेडियस 2 हो गई और सेंटर इसका 0,2 हो गया। हमेशा जो सर्कल आपको दे रखा है उसको जनरल फॉर्म में लिखकर आप उसका सेंटर और रेडियस निकालते हैं। इसको 1 कहते हैं। अब जो लाइन दे रखी है आपको, लाइन वो दे रखी है y बराबर mx प्लस c। इसको भी लिखिए जनरल फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में। तो mx उधर ले जाएंगे -y प्लस c बराबर 0। इसको 2 कहते हैं। हमें वो कंडीशन पता करनी है ताकि ये लाइन इस सर्कल को टच करे। तो लिखेंगे द कंडीशन फॉर लाइन 2, the condition for line 2 to touch the circle 1 is। ये मैं प्रॉपर मेथड लिख रहा हूँ सवाल को सॉल्व करने का। आगे जितने क्वेश्चन करूंगा उन सब में ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैं एक बार लिख के बता दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि ऐसे प्रश्नों में ये आपको लिखना है। द कंडीशन फॉर लाइन 2 टू टच द सर्कल 1 इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल to the tangent
इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हाईलाइट करना है, मैं हिंदी में बोल देता हूं। रेखा 2 वृत्त 1 को स्पर्श करे उसके लिए प्रतिबंध होगा। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई बराबर वृत्त की त्रिज्या। अब हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a कितना है इसके अंदर? अगर इसकी बात a का मतलब x का कोएफिशिएंट a होता है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। a बराबर है m, b बराबर है -1 और c तो c ही है। और x1 y1 जो है वो होता है सर्कल का सेंटर, और सर्कल का सेंटर जो है वो है 0 2। तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर 2। यहाँ पे एक फॉर्मूला जरूर लिख दें। जैसे ये कोई पॉइंट है, इसे डाला परपेंडिकुलर, लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ये पॉइंट है x1 y1 और ये परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ को हमने d कह दिया। तो d बराबर ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं केवल इसी क्वेश्चन में समझा के लिख रहा हूँ। आपको एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये जरूर लिखना है साइड में, जैसे मैंने किया है। तो ये वो फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में जो भी काम आ रहा है ए बी सी x1 y1 वो सब मैंने लिख दिया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है इस सर्कल के अंदर। क्या है? ax1, a का मतलब m, x1 का मतलब 0 प्लस by1, b का मतलब है -1, y1 का मतलब है 2 प्लस c, और c तो इसमें c ही है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए एम है प्लस बी -1 है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस जो सर्कल की है वो 2 है। बिल्कुल सिंपल। m इंटू 0 0 ही होगा, प्लस माइनस -2 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इसको लिखेंगे c -2, c -2 इज इक्वल टू 2 को गुणा कर देंगे इससे, 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, या c इज इक्वल टू -2 दे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। वैसे हमने प्लस वैल्यू ली है, पर जब वर्गमूल निकालते हैं ना अपन स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस दोनों आते हैं। तो यहाँ किताब में जो आंसर ये प्लस ही दे रखा था, हमने प्लस ले लिया, लेकिन ये यहाँ दोनों आंसर पॉसिबल है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, प्लस के साथ में माइनस भी पॉसिबल है, इस बात ध्यान रखना। हमेशा 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है, एक प्लस वाले साइन से आएगा और एक माइनस वाले साइन से आएगा। हालांकि ये आंसर सही है, लेकिन ये भी सही है, तो आपको हमेशा दोनों लगाना चाहिए। जैसे आपको कहा था ना c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, हम स्क्वायर करते दोनों तरफ, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर था। और प्लस ना भी लगाओ तो गलत नहीं है। अगर मान लो आपको प्रूव करने के लिए आ जाएगा प्रूव दैट, तो सही है, गलत कहाँ है? या कहते हैं उसमें आपको कभी कहते प्रूव दैट, उसमें माइनस आया, वो भी सही है, दोनों सही है एक्चुअली। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, जब रूट लेते हैं हमेशा, रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस लगाया जाता है। जैसे 9 का रूट लेते हैं तो +3 भी आता है, -3 भी आता है। यहाँ पर भी मैं प्लस माइनस लगाऊंगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस लगाऊंगा, और यहाँ पर भी प्लस माइनस लगाऊंगा। ये आंसर आ गया। कोई स्टूडेंट अगर सवाल करते वक्त एग्जाम में ये सवाल आ जाए और माइनस ना लगाए तो वो गलत नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ज्यादा सही क्या होगा कि प्लस भी काम में आता है और माइनस भी काम में आता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
ये आपको अगले कुछ क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ। देखिए, m के किस मान के लिए सरल रेखा 3x + 4y = m, वृत्त x² + y² = 10x को स्पर्श करती है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द स्ट्रेट लाइन 3x + 4y = m टचेज द सर्कल x² + y² = 10x। अब देखिएगा, अब जो ये सवाल करने वाला हूँ उसमें इतनी बातें नहीं लिखूंगा। ये इतनी बातें समझे ना मैंने, ये आपके एक बार समझ में आने के लिए है, और लेकिन इनका यूज जरूर करूंगा। आप अगर वीडियो देखेंगे शुरू से आखिर तक तो आपको फिर समझ में आएगी हर चीज। जो सर्कल है वो है इस बार x² + y² = 10x, यानी कि x² + y² - 10x = 0। अब इसमें g कितना है? x के कोएफिशिएंट का आधा, यानी कि -10 का आधा, यानी कि -5। f कितना है? y के कोएफिशिएंट का आधा, y इसमें है ही नहीं तो 0। c कितना है? 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सर्कल का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -g - f, यानी कि -5 का माइनस करेंगे तो +5, और f तो 0 ही है, 5 0। ये सेंटर हो गया। और रेडियस क्या हो जाएगी? √g² यानी -5 के स्क्वायर 25 + f² यानी 0 - c मतलब 0। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 का √5। ध्यान रखना, इसको +-5 नहीं करेंगे आप, क्योंकि रेडियस कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। रेडियस हो गई 5। अब हमको सेंटर पता है और रेडियस पता है सर्कल का, इसको 1 कह देंगे। अब लाइन आपको दे रखी है 3x + 4y = m, 3x + 4y = m। इसको लिखेंगे 3x + 4y - m = 0। अब वही लैंग्वेज जो लिखवाई थी मैं इसमें नहीं लिखूंगा, तो आपको एग्जाम में लिखनी है। द कंडीशन फॉर लाइन 2 टू टच द सर्कल 1 इज, ये सब कुछ लिखा था मैंने, ये सब कुछ आपको, ये इतना कुछ मैं इस बार नहीं लिखूंगा। ये वाला मैटर ये आपको याद रखना है, ये सब मैं करूंगा। फॉर्मूला आपको मन में याद रखना है। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला जो लिख के दिया था ना आपको अलग से, ये आपको हमेशा एग्जाम में लिखना है। एग्जाम में कोई सवाल 4 तो आएंगे नहीं, एक ही आएगा, उसमें आपको सब लिखना है। फॉर्मूला लिखना है, ABC लिखना है, x1 y1 लिखना है। अभी मैं मान के चलता हूँ आपको हर चीज समझ में आई हुई है, इसलिए मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। नाउ मैं सीधा लिखता हूँ, नाउ AX1, A का मतलब 3, x1 का मतलब 5 + B 4, y1 का मतलब 0 + C CA - m अपॉन √A² + B², 3² + 4² = रेडियस यानी कि 5। 3 पंजे 15 -m बटा। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का रूट +-5। यहाँ ध्यान देना +-5 लिखा जाएगा। ये कोई रेडियस नहीं है कि आप प्लस लिखेंगे, 25 का रूट, और वो तो 5 ही है। अब मैं गुणा करूंगा 5 को +-5 से, तो +-25 होगा कि नहीं होगा? 5 × 5 25। अब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो 15 - m होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मुझे m निकालना है, तो ये m इधर ले आऊंगा, m = 15। ये +-25 जाएगा उधर, तो -+25 हो जाएगा। ये -m तो इधर लेके आ गया, +m हो गया, 15 उधर ही था तो वही रहेगा। और ये +-25, अगर मैं +25 लाऊंगा उधर तो -25, और -25 लाऊं तो +25। अब आप देखिएगा,
एक बार लूंगा मैं माइनस, एक बार लूंगा प्लस। अगर माइनस लेता हूं तो 15 माइनस 25, और प्लस लेता हूं तो 15 प्लस 25, यानी m बराबर 15 माइनस 25 कितना होता है, -10, कॉमा 15 प्लस 25 कितना होता है, 40। ये दो आंसर आ गए, दोनों सही हैं। m बराबर -10, -40, ये देखिए -10, -40। तो ये आपको सवाल मैंने पूरा करवा दिया, ये मैंने करवा दिया। अब ये जो सवाल है ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होम असाइनमेंट है। ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे मैंने किया था। आपको सर्कल दे रखा है, आपको सर्कल का सेंटर निकालना होगा, रेडियस निकालनी होगी, इसको लिखना होगा उस फॉर्म में 3x - 4y - लैम्डा इक्वल टू 0। फिर वो कंडीशन लगाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करना आपको। तो इसमें क्या था कि f और c 0 आ गए थे, और इस सवाल में जो है f c 0 नहीं आएंगे, g भी आएगा, f भी आएगा, c भी आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। ये दो सवाल मैं आपके लिए डाल रहा हूँ होम असाइनमेंट। हो सकता है कि इनमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है यार, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये दोनों सवाल आपके लिए होम असाइनमेंट है। ये क्वेश्चन जो है, अब आपको मैं इसका हिंट दे दूं अभी इस क्वेश्चन का। चलो हिंट में दोनों दे देता हूं। हिंट और क्वेश्चन नंबर 3, देखिए सर्कल है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। याद कीजिएगा, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सेंटर क्या हुआ करता था, h की रेडियस a, या सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, ए बी, एंड रेडियस क्या होगी, r। हमेशा सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालनी होती है। अब आपको जो लाइन दे रखी है वो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये तो हो गया आपके सर्कल, ये हो गई लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c। ये आप कह सकते हो mx माइनस वाई प्लस c बराबर 0। ये सर्कल और ये लाइन, फिर वही बात कि इस लाइन के इस सर्कल पर टेंजेंट होने के लिए सर्कल के सेंटर से लाइन पर खींचे गए लंब की लंबाई बराबर त्रिज्या, वही ax1 प्लस by1 प्लस वाला। नाउ ए का मतलब यहाँ पे m, x1 का मतलब a प्लस b का मतलब -1, y1 का मतलब ये b, ये कैपिटल B है, कैपिटल ax प्लस कैपिटल by प्लस कैपिटल c। तो कैपिटल ए m, कैपिटल B -1, कैपिटल C। तो फॉर्मूला ये ना, ax1 प्लस by1 प्लस c, और c तो c ही है, अपॉन √a² प्लस b², यानी कि m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इजिकल टू रेडियस जो कि r है। और अब आप लिखेंगे इसको am माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू r√1 प्लस m स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो आ जाएगा am माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 प्लस m स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करना आपको आना चाहिए बस, उसके बाद तो आपको केवल एडजस्टमेंट करने हैं, इस रूप में लेके आना है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, मुझे आशा है कि आप करेंगे, और डेफिनेटली मुझे ग्रुप में बताएंगे हमने कर लिया है, और अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको उसको करके बताऊंगा। अब इसका होल स्क्वायर, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, पर यह माइनस आ रहा है, तो स्क्वायर सब प्लस होते हैं, तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab में ये प्लस ये माइनस है,
तो -2 AMB हो जाएगा। ये माइनस है वो प्लस है, तो -2BC हो जाएगा। और ये दोनों प्लस है, +2AMC होगा। फिर आप ब्रैकेट खोल के साइड चेंज करके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, फैक्टर ये कॉमन लेगा। हमको इंप्रूव करना है ना, तो आपको m² कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये एग्जैक्टली ये फॉर्म आपको मिल जाएगी। आप लाके देखें, मुझे आशा है आप करेंगे। ये तो खैर बहुत ईजी है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। इसमें तो आप अगर देखेंगे ना, सेंटर, मैं हिंट देता हूँ आपको, इस सर्कल का जो सेंटर है क्या होता है, -G -F। जी कितना आ रहा है इसका, -2, तो सेंटर में +2 आएगा। एफ कितना आ रहा है, -4, सेंटर में प्लस आ जाएगा, सेंटर तो आ जाएगा 2 4। और रेडियस कितनी आएगी इसकी, √G² + F² - C। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 के स्क्वायर 16, क्योंकि -G हो या +G² तो प्लस में आता है ना, तो 4 और 16 होते हैं 20। और -C है -5, तो माइनस माइनस +5, 20 5 25, 25 से √5, रेडियस 5 आएगी। ये लो, सर्कल का सेंटर आया 2 4, रेडियस आई 5। अब आप ये जो लाइन दे रखी है आपको, इसको ऐसे लिखेंगे 3x - 4y - लैम्डा = 0। ए कितना होगा 3, बी कितना होगा -4, सी कितना होगा -लैम्डा। फिर वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे, दो आंसर मिलेंगे आपको, 15 और -35। अब हम करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से एग्जाम आने लायक हैं। और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ इस वीडियो पे। मुझे पता नहीं क्यों लगता है इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम आना चाहिए। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ, और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके बेस को मजबूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल x² + y² - 22x - 4y + 25 = 0, which is perpendicular to 5x + 12y + 9 = 0। वो आपको ज्ञात करनी है। मैंने इस बार ये केवल इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिखा, क्योंकि जगह की कमी थी ना, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन नहीं लिखे। मैं बोल देता हूँ, ये जो सर्कल दे रखा आपको, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। वी रिक्वायर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। कैसी टेंजेंट, जो इस लाइन के साथ में परपेंडिकुलर हो। पहले आप लाइन लिख दो, चलो पहले सर्कल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल क्या है, सर्कल x² + y² - 22x - 4y + 25 = 0। x² + y² - 22x - 4y + 25 = 0। जी कितना है इसका, x के कोएफिशिएंट का आधा यानी कि -11। f कितना है, y के कोएफिशिएंट का आधा यानी कि -2। c कितना है 25। सेंटर क्या हो जाएगा, -g - f यानी कि 11 2। और रेडियस कितनी हो जाएगी, √G² यानी -11 का स्क्वायर 121 + -2 का स्क्वायर 4 -c के -25, यानी कि जो रेडियस आएगी 125 - 25, 100 का स्क्वायर रूट 10, रेडियस आएगी 10, रेडियस 10, सेंटर 11 2। ये हमने रेडियस और सेंटर दोनों निकाल दिए सर्कल के। नाउ लाइन आपको इस बार दी है 5x + 12y + 9 = 0, 5x + 12y + 9 = 0। इसको मैं 2 कर देता हूँ, लेकिन इस बार ये टेंजेंट नहीं है, इसके परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट है। अब लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा।
हमने आपको स्ट्रेट लाइन कराई थी ना, उसमें कोई भी रेखा जो इसके लंबवत है, एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, एनी लाइन which is perpendicular to 2 will be, कैसे करते हैं अपन इसमें, x और y के कोएफिशिएंट को चेंज कर देते हैं और साथ में साइन भी चेंज कर देते हैं। तो y का कोएफिशिएंट 12, x का 5, तो हम करेंगे 12x और 5y, इनके बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब ये 9 कुछ काम का नहीं है, आपसे कांस्टेंट c निकालना पड़ेगा अपन को, और चूंकि यहाँ c ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है तो इसको लैम्डा बोल देता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, देखो आपको ये कहा गया सवाल के अंदर, हमें इस सर्कल की वो टेंजेंट निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, तो पहले तो आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन निकालनी पड़ेगी ना, उसके बाद होगा। तो हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन के लिए आ गया 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा बराबर 0। अब ये जो है इसको मैं 3 कर देता हूं। अब देखिएगा लाइन 3 विल बी टेंजेंट, और भाई जैसे ही लैम्डा निकलेगा हमारा आंसर आ जाएगा। लाइन 3 विल बी टेंजेंट टू सर्कल 1, line 3 will be tangent to circle 1 if वही length of perpendicular from center of the circle to this line। इस बार लाइन नंबर 2 नहीं, लाइन नंबर 3 है, ध्यान रखना। क्या हो जाएगी, ax प्लस by प्लस c, a का मतलब 12, x1 सेंटर क्या है सर्कल का 11, सेंटर में 11 2, ये x1 y1 है, ax1 प्लस b कितना है -5, y1 कितना है 2, प्लस c की जगह है लैम्डा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144, -5 के स्क्वायर 25 बराबर रेडियस है 10। अब ये 12 इंटू 11 करेंगे, 12 कम 12 एक 12 12 13 प्लस माइनस 10 प्लस लैम्डा अपॉन 144 और 25 कितने होते हैं 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, तो प्लस माइनस 13 लिखेंगे इसको बराबर 10। नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो किताब में आंसर होते हैं ना उसमें प्लस से ही आता है, पर मैं दोनों आंसर निकालूंगा। ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 132 में से 10 घटाओ, 132 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 122 बटा प्लस माइनस 13 इजिकल टू 10। तो लैम्डा प्लस 122 इजिकल टू प्लस माइनस 13 इंटू 10 करेंगे तो 130 आएगा। अब लैम्डा निकालना आपको, तो ये आएगा प्लस माइनस 130, ये उधर जाएगा तो माइनस 122। अब आप अगर प्लस लेते हैं तो 130 माइनस 122 कितना होता है 8, और अगर आप माइनस लेते हैं तो माइनस 130 माइनस 122 यानी कि माइनस के 252। तो जो हमारा आंसर आएगा आंसर क्या पूछा था आपसे, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है जो हमने मानी थी हमने। हमारा आंसर क्या आएगा 12x माइनस 5y प्लस लैम्डा, और लैम्डा कितना निकला 8, तो प्लस 8 बराबर 0, और 12x माइनस 5y माइनस 252 बराबर 0, दोनों सही है। हालांकि किताब में आंसर यही लिखा हुआ था जो मैंने यहाँ से लिया था ना, वहां से ये था 12x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0, यही था।
और लेकिन आंसर दोनों, तो चूंकि आपको ये आंसर दे रखा था तो ये चलो, लेकिन आंसर ये भी आएगा इसका। आप चेक कर सकते हैं, सर्कल के सेंटर से अगर आप इस लाइन पर भी डालेंगे परपेंडिकुलर, तो उसकी लेंथ भी उतनी ही आएगी जो कि इससे आएगी। और बुक में आंसर ही दे रखा था, मैंने ये मान लिया इसको। आपको पता है ना, हमेशा अपन लेमडा की वैल्यू निकालते, दो आंसर आया करते थे, दो आंसर ही आएंगे इस बार। और जब दो आंसर आएंगे लेमडा के, तो लाइन भी दो ही होंगी, क्योंकि लाइन में हमने ये माना था ये वाला। आगे चलता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये आपके लिए एक्चुअली सवाल, इट इज होम असाइनमेंट, मैं नहीं करूंगा, इन देखिए छोड़ रहा हूँ। सर्कल ये है, तो इसका जी कितना है -3, एफ कितना है 2, सी कितना है -12। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा -g माइनस एफ, यानी कि 3 -2। और रेडियस क्या हो जाएगी √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। 9 + 4 13, माइनस माइनस प्लस 13 + 12 25 का √5। ये तो मैंने निकाल दिया। और लाइन जो है गिवन लाइन, वो ये कहा है कि आपको इस सर्कल की टेंजेंट बनानी है, या इस सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो। 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 की पैरेलल हो। तो एनी लाइन which is parallel to 4x plus 3y plus 5 बराबर 0 will be 4x plus 3y plus lambda बराबर 0। अब लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। और उसको निकालने का तरीका वही कि अगर ये लाइन 2 सर्कल 1 पर टेंजेंट है, तो इस लाइन पर सर्कल के सेंटर से डाले गए लंब की लंबाई बराबर सर्कल की त्रिज्या। और ये जब आप करेंगे तो आपको लैम्डा के 2 वैल्यू मिल जाएंगी, यू विल गेट लैम्डा। खैर इस बार आंसर, चूंकि मैंने हमेशा किताब में एक आंसर से ही आंसर निकाला गया है, तो मैं आपको सीधा आंसर दे देता हूँ। आंसर ये रहा, आंसर ये है 4x प्लस 3y प्लस 19 बराबर 0 आंसर आएगा। ये प्लस वाली वैल्यू लेने से आएगा। लेकिन एक आंसर और होगा, आप 2 आंसर दे सकते हैं। लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता, मैंने सवाल सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो भी आएगी 2 आएगी, जो हमेशा प्लस माइनस आता है ना। लेकिन प्लस वाली वैल्यू से ही आंसर आएगा, +19 बराबर 0। याद है क्या? इसमें जो लैम्डा आएगा फिलहाल 19 आएगा। जैसे 19 आएगा तो ये जो लाइन थी आपके, ये इसको 19 यहाँ लिख देंगे तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। इस बार जो सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। तो इसका केंद्र क्या होता है पता है ना आपको? सेंटर 0 0। और त्रिज्या यानी कि रेडियस ए क्या होती है? ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, रेडियस हो जाएगी 5। अब आपको क्या क्या रखा है,
हमें इस सर्कल की टेंजेंट चाहिए। कैसी टेंजेंट? जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाए। तो आपको एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का जब कोण बनता है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी चाहिए। हमारे पास एक रूप है ना लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो m तो पता है आपको, m क्या होता है? tan थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो tan 30, और tan 30 1/√3 होता है। m मिल गया। तो लाइन क्या हो जाएगी? लाइन हो जाएगी y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर m कितना है? 1/√3 इंटू एक्स प्लस सी। इसको सोल्व कर दो, रूट थ्री हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को रूट थ्री से गुणा कर दो। तो √3 इंटू वाई बराबर एक्स प्लस सी √3। इसको प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ। एक्स इधर लाओ, माइनस √3y प्लस सी √3 बराबर 0। अब ये अगर आप कंपेयर करोगे ना, ए कितना आएगा? एक्स का कोएफिशिएंट 1, बी कितना आएगा? -√3, और कैपिटल सी कितना आएगा? सी √3। और x1 y1 क्या आएगा? x1 y1 सर्कल का सेंटर 0 0। रेडियस तो आप देख रहे हैं इसकी 5 है ही ना। अब आपको ये आंसर मिल गया है। ये आंसर आएगा आपका टेंजेंट का। लेकिन जब सी का मान निकल जाएगा वो यहाँ रखकर, सी का मान कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू दिस लाइन विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ax1 प्लस by1। ए कितना है? 1। x1 कितना है? 0। b कितना है? -√3। y1 0 प्लस सी तो इसका सी √3 है, अपॉन √a² प्लस b²। ए तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1, बी -√3 है, स्क्वायर 3 आएगा, प्लस माइनस हो चाहे प्लस, रूट तो स्क्वायर तो प्लस में आता है ना। इजिकल टू सी, और इजिकल टू रेडियस, रेडियस की 5 है। ये तो 0 हो गया। ये 0 प्लस 0 प्लस सी √3 अपॉन ये 3 और 1 4 का √2। मैं इस बार प्लस 2 ही ले रहा हूँ, इजिकल टू 10। इसका मतलब सी √3 इजिकल टू 20। इसका मतलब सी इजिकल टू 20/√3। अब ये जो सी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है 20/√3, ये इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सर्कल को 1 कह दें और लाइन को 2 कह दें। तो फ्रॉम टू लाइन विल बी, लाइन होगी x -√3y प्लस सी √3। तो सी निकला था आपका 20/√3 इंटू √3 बराबर 0। √3 कट जाएगा, यानी कि x -√3y प्लस 20 बराबर 0। कोई मिस्टेक हुई हमसे छोटी सी कहीं कहीं। x -√3y प्लस 10 आ रहा है। देखो कौन गलती हो रही है। मेरा आंसर तो चेक किया हुआ पहले से। एक मिनट देख लेते हैं इसको। y इक्वल टू mx प्लस सी। m है 1/√3, tan 30 1/√3 होता है, प्लस सी √3y बराबर x प्लस √3, x प्लस √3y प्लस सी √3 बराबर 0। ठीक है। a बराबर 1, b बराबर -√3, c बराबर सी √3, ये भी ठीक है। ax1 x1y1 तो यही होगा ना, 0 0। ठीक है, प्लस सी की जगह सी √3 अपन √a² प्लस b² 1 प्लस सी, 4 का √2 होता है, इजिकल टू, अरे भाई ये 5 ही था,
मैंने इसको 10 लिख दिया, ये मान के कि 5 दूनी 10 होता है। 2 तो अभी यहीं पड़ा है ना, 2 तो अभी उधर ले कहाँ गए, अभी तो यहीं पड़ा है। हाँ, अभी 2 यहीं पड़ा है भाई, अभी कहाँ ले गया उधर, अब ले जाएंगे। देखो ऐसे ऐसे तो ठीक है, मुझे आंसर पता था इसका। तो देखिए, लापरवाही से इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक, मूर्खतापूर्ण गलतियां, ये सिली मिस्टेक कहलाती हैं। और ऐसी गलतियां जब होके नंबर कटते हैं तो बहुत जी दुखता है। वो मैंने पहले से आंसर लिखे हुए थे, और आंसर मैंने वेरीफाई कर रखे थे सारे। मैं कभी वीडियो बनाता हूँ ना, तो पूरी तैयारी करके बनाता हूँ, पूरा आंसर वेरीफाई करता हूँ। और आंसर वेरीफाई करने का मेरा अपना तरीका है, बिना सॉल्व किए मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। और वो तो 5 ही था भाई, अब 5 दूनी 10 होगा। अब ये 10/√3 होगा। अब ये 10 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ये x-√3y स्टैंडर्ड। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी न कभी मुझे आशा है कि सवाल इस पे आना चाहिए सर्कल में। हालांकि आपका जो पाठ्यक्रम है 2001 का, उसमें कहीं पर भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह लिखी नहीं है, ना लिखा है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेकिन पिछले एग्जाम में लेंथ ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चन आ गया था। तो एग्जाम में कुछ नहीं पता पड़ता कब क्या डाल दे। तो मैं आपके लिए जो वीडियो बनाए थे मैंने, उसमें हर प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको अटेम्प्ट कर सको और सही सही कर सको। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, और आप इन सवाल को वापस करेंगे प्रैक्टिस, और अच्छे मार्क लेके आएंगे, अच्छी ग्रेड लेके आएंगे। आपके अच्छे अंकों के लिए शुभकामनाएं। एंड इट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।